मॉर्निंग दोस्तों। हम ये कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यदि आप वीडियो को सुबह में देख रहे हैं तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, यदि दोपहर में देख रहे हैं तो आपके लिए गुड आफ्टरनून, और यदि आप शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। इसलिए हमने कहा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ठीक है, थैंक यू दोस्त। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे कम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स कंपाउंड, वो हम बता दिए थे। होमोलेप्टिक में ये बताए थे यदि कम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में एक ही तरह का, कम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में एक ही तरह का यदि क्या प्रेजेंट रहे, लिगेंड प्रेजेंट रहे, तो उसको बोलेंगे होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स कंपाउंड। यदि कम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से डिफरेंट तरह का क्या चीज प्रेजेंट रहे, लिगेंड प्रेजेंट रहे, तब दोस्तों उसको कहेंगे हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए अब हम बात करते हैं इससे आगे। तो हेडिंग मारिए इंपोर्टेंट टर्म टू बी यूज्ड टू कम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए इंपोर्टेंट टर्म, कम्प्लेक्स कंपाउंड। इंपोर्टेंट टर्म टू बी यूज्ड फॉर कम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, इसके लिए महत्वपूर्ण पद, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ टर्म यूज होता है, कुछ पद यूज होता है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्या क्या सब चीज यूज होता है यहाँ पर देखिए। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं K4FeCN का होल 6। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये ओवरऑल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है। इस स्क्वायर ब्रैकेट को दोस्त हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। हिंदी यदि बात करें तो इसका हो जाएगा उपसह संयोजन क्षेत्र, उपसह संयोजन क्षेत्र। दोस्त इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर वाला जो पार्ट होता है, चाहे इस लेफ्ट में हो या राइट में हो, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर वाला जो पार्ट होता है, चाहे यह लेफ्ट में हो या राइट में हो, उसको बोला जाता है दोस्त आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर हिंदी होता है आयनन क्षेत्र, आयनन क्षेत्र, या इसी का दूसरा नाम होता है, ये और है ऑर्बिस अथवा या इसको या भी बोला जाता है। तो ये जो है इसका दूसरा नाम होता है काउंटर आयन, या तो इसको आप आयोनाइजेशन स्फीयर कह लीजिए, या तो इसको आप क्या कह लीजिए, काउंटर आयन। इसके बाद इस स्फीयर के अंदर में देखिए, इस स्फीयर के अंदर में ये वाला जो पार्ट होता है CN जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है, इस वाले पार्ट को जो स्मॉल ब्रैकेट में घिरा हुआ रहता है, इसको बोला जाता है लिगेंड। इसको क्या बोला जाएगा दोस्त, लिगेंड। लिगेंड का हिंदी लिगेंड ही होता है, लिगेंड का हिंदी लिगेंड ही होता है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है 6, इस नंबर को बोला जाता है दोस्त
कोऑर्डिनेशन नंबर, COORDI, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस नंबर को कौन सा नंबर बोला जाता है दोस्त? कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। अब जरा सा देखिए, यहाँ पर एक मेटल है, यहाँ पर क्या है? एक मेटल है। इस मेटल को दोस्त, ये Fe लोहा, लोहा आयरन का ये सिंबल है। तो दोस्त Fe एक मेटल है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोला जाता है। ये जो Fe है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में इस मेटल को बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। इसको शॉर्ट में हम CMA या आयन लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। CMA का मतलब हो गया सेंट्रल मेटल एटम। क्या समझ में आ रहा है? चलिए हम अब आगे बात करते हैं दोस्त। इसका हिंदी होता है केंद्रीय धात्विक, केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन, केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन। दोस्त इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, निकालने के लिए हम आगे में बताएंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2। यहाँ पर 2 जो होता है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो ठीक है दोस्तों, हमको लगता है कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम बता दें कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को दोस्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यदि बात करें, ये जो स्मॉल ब्रैकेट में दिख रहा है, इस स्मॉल ब्रैकेट में जो रहता है उसको हम लिगेंड कहते हैं। और स्मॉल ब्रैकेट के नीचे में जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर को दोस्त हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या बोला जाता है इसे। और दोस्त हम बात करें, इससे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला जो पार्ट होता है, इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे उतार लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक लीजिए इसका। दोस्त अब हम बात करेंगे किस चीज का? कॉम्प्लेक्स आयन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। क्या होता है कॉम्प्लेक्स आयन? ये जरा सा देखते हैं। हेडिंग मानिए कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स हिंदी होता है इसका जटिल या संकर या संकुल आयन। जटिल या संकर या संकुल आयन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? जटिल या संकर या संकुल आयन बोला जाता है। तो दोस्त ठीक है, राइट। देखो दोस्त क्या है कॉम्प्लेक्स आयन, जटिल या संकर। ये संकर का मतलब दो संकर होता है छोटू, ये चीज ख्याल रखना। एक संकर ये होता है आपका, ये होता है भोलेनाथ, ये भोलेनाथ। एक शंकर ये होता है भोला बाबा जो ये होता है, ये तो तुम्हारा ये वाला शंकर होता है, ताल अंश होता है, यहाँ पर ये दंत होता है। इसका अर्थ ये होता है कि दो अलग प्रजाति के मिश्रण से, दो अलग अलग प्रजाति के मिश्रण से कोई नया प्राप्त होता है, उसको दोस्त हम संकर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं। जैसे आप लोग ये जानते होंगे, खच्चर का नाम सुने होंगे, खच्चर का नाम सुने, वो किसके मेल से होता है? दो अलग अलग प्रजाति, एक गधे के प्रजाति से और घोड़े के प्रजाति के मिलन से जो होता है, तब जो एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसको हम खच्चर बोलते हैं। समझ आ रहा होगा आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं?
तो ये जो है ये संकर है, समझे ना। तो हाइब्रिड इसको बोल सकते हैं, हाइब्रिड। हम आगे में और बताएंगे इसके बारे में, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए, किसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स आयन, ये जरा सा देखते हैं। देखो, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं K4FeCN का होल 6। दोस्त ये टोटल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब ये टूटता है ये ऐसे टूटेगा, K प्लस प्लस FeCN का होल 6, और इस पर दोस्त 4 माइनस होता है। कितना होता है 4 माइनस। अब जरा सा देखो, इधर कितना K है 4 K है, तो इसके पीछे में 4 लगा दो, और इसकी संख्या कितना है टोटल 1 है, तो ऑलरेडी ये इसके पीछे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, ऑलरेडी ये बैलेंस है। तो ये वाला जो दिख रहा है, हम आपको पहले बता दिए थे, ये तुम्हारा सिंपल कैटायन है। ये तुम्हारा क्या है सिंपल कैटायन है। और ये जो तुम्हारा है प्लस वाला को कैटायन बोलते हैं दोस्त, माइनस वाला को एनायन। प्लस वाला क्या बोलते हैं कैटायन, और माइनस वाला को क्या बोलते हैं एनायन। ये हम आपको बता चुके हैं, सेकंड लेक्चर के में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं दोस्त, इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, तो इसको बोला जाता है सिंपल कैटायन। सिंपल कैटायन ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स एनायन जो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो, वो कॉम्प्लेक्स आयन होगा। तो दोस्त अब सवाल उठता है, सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन तो है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इसी के डिफाइन के लिए हम ये एग्जांपल दिए हैं। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल है। अभी जस्ट हम तुमको समझाए हैं, ये Fe जो है क्या है सेंट्रल मेटल है। इस सेंट्रल मेटल को ये Cn चारों तरफ से घेर के रखता है। फिर से देखो, ये सेंट्रल मेटल जो है, इस सेंट्रल मेटल को ये Cn जो है चारों तरफ से घेर के रखता है। कैसे रखता है ये जरा सा देखिए। यहाँ से हम एक एग्जाम इसी को हम लिख रहे हैं, ये Fe है दोस्तों, ये क्या है Fe है। इसको नहीं उतारना है, हम आपको समझाने के लिए दिए थे। ये Fe है, इस Fe को देखो, यह Fe कितना Cn से घिरा हुआ 6 Cn से। कैसे घिरा हुआ रहता है, Cn पे दोस्त 1 नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज। Cn पे 1 माइनस चार्ज होता है, 1 माइनस। ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। ये देखो दोस्त, अभी कितना Cn हुआ है, अभी तक 4 Cn हुआ है। यहाँ पे कितना Cn है 6 Cn, तो 2 ठो और होगा, 2 ठो दे दीजिए, चाहे आगे पीछे भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, 1 Cn यहाँ से और 1 Cn यहाँ से, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है दोस्त। और इस टोटल पे देखो, इस पे कितना चार्ज है 4 माइनस है, क्या है ये 4 माइनस। तो इसमें क्या है, ये जो हमको माइनस दिख गया या प्लस दिख गया, चार्ज इस पे दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है आयन है। चार्ज दिख रहा है तो क्या है, इसका मतलब ये आयन है। तो कहा जाता है वैसा आयन, वैसा आयन जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, ये जो तुम्हारा दिख रहा है Fe तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, CMa, या सेंट्रल मेटल आयन भी हम बोलेंगे दोस्त। यहाँ पे यहाँ सेंट्रल मेटल आयन ले लेते हैं ये। तो वैसा आयन जिसमें सेंट्रल मेटल मॉलिक्यूल्स या आयन के ग्रुप द्वारा घिरा रहता है। वैसा आयन जिसमें सेंट्रल मेटल मॉलिक्यूल या आयन के ग्रुप के द्वारा घिरा रहता है, क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। मॉलिक्यूल को हम एक ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे CrH2O का होल 6, और इस पर दोस्त 3 प्लस होता है। इसका यदि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए तो इसे होगा Cr, कितना H2O है दोस्त 6 H2O है। यहाँ पे H2O पे कोई चार्ज नहीं होता है, H2O न्यूट्रल है। H2O कितना हो गया 4 हुआ, कितना है यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पर हम दोस्त ले रहे हैं 2 और H2O और H2O। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पर देखो
H2O पर कोई चार्ज नहीं होता है तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। H2O पे कोई चार्ज नहीं होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अब जरा सा देखो दोस्त, ये प्लस है तो ये टोटल आयन है, और ये तुम्हारा Cr जो है ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सेंट्रल मेटल कहलाएगा। क्या है, ये H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ पर Cn जो है इस पर निगेटिव चार्ज है तो इसको आयन पढ़ेंगे। जिस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है उसको आयन कहेंगे। जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, यदि वो एक से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बना है तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं वैसा आयन, ये भी टोटल एक आयन है, पॉजिटिव वाला है, ये भी टोटल एक आयन है जो निगेटिव वाला है। वैसा आयन जिसमें सेंट्रल मेटल मॉलिक्यूल या आयन के ग्रुप के द्वारा घिरा रहता है, क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसका हम लिखा देते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल दे देंगे। लिखिए, वैसा आयन जिसमें सेंट्रल मेटल, Cl मीन्स सेंट्रल मेटल, आयन, आयन में यह तुम्हारा पॉजिटिव आयन हो सकता है या निगेटिव आयन हो सकता है। वैसा आयन जिसमें सेंट्रल मेटल आयन या मॉलिक्यूल के ग्रुप द्वारा घिरा रहता है, घिरा रहता है वैसा आयन जिसमें सेंट्रल मेटल आयन या मॉलिक्यूल के द्वारा घिरा रहता है, क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखोगे लिख सकते हो, द आयन इन विच सेंट्रल मेटल surrounded by iron or surrounded by group of iron or molecules is known as complex आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। तो दोस्त हम ये वाला आप लोग उतार लेना, हम यहाँ पे बहुत सारा और एग्जांपल लिख दे रहे हैं। एक मिनट, यहाँ हम बहुत सारा एग्जांपल लिख दे रहे हैं। एग्जांपल की बात करें जैसे हाँ, ये FeCN का होल 6 पर 4 माइनस FeCN का होल 6 पर 3 माइनस CrH2O का होल 6 पर 3 प्लस COCN का होल 6 पर 3 माइनस और ETC लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और सब चीज़ समझाएंगे कि इसके आगे जो भी होता है सारा चीज़ समझाएंगे। तब तक दीजिए आज से समझने को इजाज़त। दोस्तों यदि आपको ये अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप नंबर पे हर किसी को शेयर भी कीजिए, ताकि आप पढ़े सो पढ़े करें और आपका दोस्त भी अच्छा तरीका से जानकारी हासिल कर सके। दोस्तों आने वाला जो समय है अच्छा से रिजल्ट आना चाहिए, आपका भी और आपके दोस्त का भी। ठीक है, तब तक थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।